कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सौत। पंडित देवदत्त का विवाह हुए बहुत दिन हुए पर उनके कोई संतान न हुई। जब तक उनके माँ बाप जीवित रहे तो सदा उनको दूसरा विवाह करने के लिए कहते रहे, पर वे राजी न हुए क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी गोदावरी से अटल प्रेम था। संतान के होने वाले सुख के निमित्त में वे अपना वर्तमान पारिवारिक सुख नष्ट नहीं करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त वे नए विचार के मनुष्य थे। संतान होने से माँ बाप की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और जब तक मनुष्य में सामर्थ्य ना हो तो उनको यह दायित्व नहीं लेना चाहिए। पहले पहले तो उनको बालकों को हंसते खेलते देखकर हृदय में चोट लगती भी थी, परंतु अब संतान का ख्याल करते ही उन्हें भय सा होने लगता है। पर गोदावरी इतनी जल्दी निराश होने वाली नहीं थी। पहले तो वे देवी देवता गंडे ताबीज यंत्र तंत्र की शरण लेती रही। औषधियों से भी जब काम नहीं हुआ तो उसे एक महाऔषधि की फिक्र में लगी जो कायाकल्प से कम नहीं थी। उसने महीनों बरसों इसी चिंता सागर में गोते लगाए, उसका बहुत दिल को समझाया, परंतु मन में जो बात समा गई वह किसी तरह नहीं निकली। उसे बड़ा भारी आत्मत्याग करना पड़ा। शायद पति प्रेम के सदृश अनमोल रतन भी उसके हाथ से ना निकल जाए। तो गोदावरी ने अंत में अपने प्रबल विचारों के आगे सिर झुका ही दिया और सौत का शुभ आगमन करने के लिए वह तैयार हो गई। पंडित देवदत्त ने जब यह गौरी का प्रस्ताव सुना तो वह स्तंभित हो गए। उन्होंने अनुमान किया कि या तो यह प्रेम की परीक्षा कर रही है या ये मेरा मन लेना चाहती है। उन्होंने उसकी बात को हंसकर टाल दिया, पर जब गोदावरी ने गंभीर भाव से कहा, तुम इसे हंसी मत समझो, मैं अपने हृदय से कहती हूँ, संतान का मुंह देखने के लिए मैं सौत भी लाने को तैयार हो जाऊंगी। तब तो उनका संदेह जाता रहा। इतने ऊंचे और पवित्र भाव से भरी हुई गोदावरी को उन्होंने गले से लिपटा लिया। बोले, यह मुझसे ना होगा, मुझे संतान की अभिलाषा नहीं। गोदावरी ने जोर देकर कहा, तुमको ना हो, मुझे तो है। अगर अपनी खातिर से नहीं तो मेरी खातिर तो यह काम करो। पंडित जो सरल स्वभाव के आदमी थे, हामी तो उन्होंने ना भरी, पर बार बार कहने से वे कुछ राजी अवश्य हो गए। उस तरफ से इसी की देर थी। पंडित जी को कुछ भी परिश्रम ना करना पड़ा। गोदावरी की कार्यकुशलता ने यह सब काम बहुत सुलभ कर दिया। उसने इस काम के लिए अपने पास से केवल रुपए ही नहीं निकाले, वरन अपने गहने और कपड़े भी अर्पण कर दिए। लोग निंदा का भय इस मार्ग में सबसे बड़ा काटा था। देवदत्त मन में विचार करने लगे कि जब मैं मोर सजाकर चलूंगा लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, कटाक्ष करेंगे। उस समय मैं क्या करूंगा। गोदावरी ने अपने गांव में जाकर इस कार्य का आरंभ कर दिया। उसे निर्विघ्न समाप्त भी कर डाला। नई बहू घर में आ गई। उस समय गोदावरी ऐसी प्रसन्न हुई मानो वह अपने बेटे को ब्याह कर लाई हो। खूब गाती बजाती रही। उसे क्या पता था कि शीघ्र ही उसे इस गाने के बदले रोना पड़ेगा। इसी तरह कई मास बीत गए। गोदावरी अपनी सौत पर इस तरह शासन करती थी मानो वह उसकी सास हो। यद्यपि वह बात कदापि ना भूलती थी कि मैं वास्तव में उसकी सास नहीं हूँ। उधर गोमती को भी अपनी स्थिति का पूरा ख्याल था। इस कारण सास के शासन की तरह कठोर न रहने पर भी गोदावरी का शासन उसे अप्रिय होता था। उससे अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी गोदावरी से संकोच। कुछ दिनों बाद गोदावरी के स्वभाव में एक विशेष परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह पंडित जी के घर आते जाते बड़ी तीव्र दृष्टि से देखने लगी। उसकी स्वाभाविक गंभीरता मानो लोप हो गई है। जरा भी बात उसके पेट में ना पचती। जब पंडित जी दफ्तर से आते तो गोदावरी उनके पास घंटों बैठी गोमती का वृत्तांत सुनाया करती। छोटी से छोटी बातें भी वह उनको कथा करके पंडित जी को सुनाती। गोदावरी क्यों इतनी मधुर भाषिणी हो गई है, पंडित जी सोचते। इसका कारण समझना मुश्किल है। शायद अब वह गोमती से डरती थी, या उसके सौंदर्य से, या उसके लज्जायुक्त नेत्रों से। लेकिन गोदावरी ने गोमती से मीठा चावल पकाने को कहा। शायद रक्षाबंधन का दिन था। गोमती ने कहा, शक्कर नहीं है। गोदावरी यह सुनते ही विस्मित हो उठी। इतनी जल्दी सारा शक्कर कैसे उठ गया। जिसे छाती फाड़कर कमाना पड़ता है उसे करता है, खाने वाले क्या जाने। जब पंडित जी दफ्तर से आए तब यह जरा सा झगड़ा विस्तृत रूप धारण करके उनके कानों में पहुंचा।
थोड़ी देर के लिए पंडित जी के दिल में शंका हुई, कहीं गोमती को भस्मक रोग तो नहीं हो गया है। ऐसी ही घटना एक बार फिर हुई। पंडित जी को बवासीर की शिकायत थी। लाल मिर्च बिल्कुल ना खाते थे। गोदावरी जब रसोई बनाती थी तब वह लाल मिर्च रसोई घर में लाती ही ना थी। गोमती ने एक दिन दाल मसाले के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी। पंडित जी ने दाल कम खाई, पर गोदावरी गोमती के पीछे पड़ गई। ऐठ कर बोली, ऐसी जीभ जल क्यों नहीं जाती। पंडित जी बड़े ही सीधे आदमी थे। दफ्तर से आए, खाना खाया, पढ़कर सो रहे। साप्ताहिक पत्र मंगा देते पर महीनों खोलते ना थे। जिस काम में जरा सा भी कष्ट या परिश्रम हो तो वह उससे दूर से भागा करते थे। कभी उनके दफ्तर में थिएटर के पास मिल जाया करे, पर पंडित जी कभी नहीं काम लेते थे। रामलीला या मेला शायद कोई नौकरी करने के बाद फिर कभी नहीं देखा। गोदावरी उनकी प्रकृति से परिचित थी। पंडित जी भी प्रत्येक विषय में गोदावरी के मत अनुसार चलने में ही अपनी कुशलता समझते थे। पर रुई सी मुलायम वस्तु भी दबकर कठोर हो जाती है। पंडित जी को यह आठों पहर की झिकझिक सहन नहीं हो रही थी। मन ही मन झुंझलाते थे। इच्छा शक्ति जो इतने दिनों बेकार पड़ी थी वह अब सजीव सी होने लगी थी। पंडित जी यह मानते थे कि गोदावरी ने सौत को घर लाने में बड़ा भारी त्याग किया। उसका यह त्याग अलौकिक है, परंतु त्याग का भार जो है वह गोमती के सर कब थोड़ी ना जाना चाहिए। उस पर क्या एहसान, यह कौन सा सुख है, उसे कौन सा सुख आकर मिल रहा है। पति मिला तो वह भी बूढ़ा, तो भी वह फटकार पर फटकार। अगर कर नौकरी छूट जाए तो चूल्हा भी ना जले। तो इस दशा में गोदावरी का बर्ताव गोमती से अनुचित मालूम होता था। गोदावरी की दृष्टि इतनी स्थूल ना था कि उसे पंडित जी के मन के भाव नजर ना आए। उनके मन में जो विचार उत्पन्न होते सब गोदावरी को उनके मुख पर अंकित से दिखाई दे जाते थे। यह जानकारी उसके हृदय में एक गोमती के प्रति ईर्ष्या की प्रचंड अग्नि दहका देती। गोदावरी ने धीरे धीरे पंडित जी से गोमती की बातचीत ही करना छोड़ दिया। मानो उसके निकट गोमती का अस्तित्व ही नहीं था। वह न उसके खाने पीने की सुधि लेती, न कपड़े लत्ते के लिए। एक बार कई दिनों तक उसे जलपान के लिए भी ना पूछा। पंडित जी तो आलसी जीव थे, अत्याचारों को देखा करते, परंतु वह कितने दिन तक देखते। एक दिन उन्होंने डरते डरते गोदावरी से कहा, क्या आजकल जलपान के लिए मिठाई नहीं आती। गोदावरी ने क्रुद्ध होकर जवाब दिया, तुम लाते ही नहीं हो तो आए कहाँ से, मेरे कोई नौकर है बैठा है। देवदत्त को गोदावरी के ये वचन तीर से लगे। आज तक गोदावरी ने उनसे ऐसी रोषपूर्ण बातें न की थी। वे बोले, धीरे बोलो, झुंझलाने की बात क्या है। गोदावरी ने आंखें नीचे करके कहा, मुझे तो जैसा आता है वैसे ही बोलती हूँ, दूसरों की सी मधुर बोली मेरी कहाँ। देवदत्त ने जरा गर्म होकर कहा, आजकल तुम्हारे मिजाज जरा ठीक नहीं है, बात बात पर उलझती रहती हो। गोदावरी का चेहरा क्रोधाग्नि से लाल हो गया। वह बैठी थी, खड़ी हो गई, उसके होंठ फड़कने लगे और बोली, मेरी कोई बात तुमको क्यों अच्छी लगेगी। अब तो मैं सिर से पैर तक दोषों से भरी हुई हूँ। संभालो अपनी कुंजी, अपने रुपए पैसे, अब मुझसे नहीं निपटा। यह कहकर उसने कुंजी जो है आंगन में फेंक दी। पंडित देवदत्त मानो मूर्छित से हो गए। उन्हें शांति भंग होने का भय था, कुछ ना बोल सके, और अधिक बोलने से बात बढ़ जाने का भय था। उनके ध्यान में यह आया, अगर गोदावरी के हाथ से घर का प्रबंध निकल जाए तो कैसे होगा। इस थोड़ी सी आमदनी पे वह ना जाने किस प्रकार काम चलाती थी, क्या क्या उपाय करती थी। अब न जाने नारायण कैसे पार लगाएंगे। उसे मनाना ही पड़ेगा, पर गोमती भला क्या कर सकती थी। सारा बोझ मेरे ही सिर पड़ेगा। परंतु पंडित जी की सारी शुभकामनाएं निष्फल हो गई। संदूक की कुंजी विषैली नागिन की तरह वहीं आंगन में ज्यों के त्यों 3 दिन तक पड़ी रही। किसी को उसके निकट जाने का साहस न हुआ। चौथे दिन पंडित जी ने मानो जान पर खेल कर उस कुंजी को उठा लिया। यद्यपि पंडित जी जानते थे कि मैं अपने दफ्तर के कारण इस कार्य को संभालने में असमर्थ हूँ, तथापि उनमें इतनी ढिठाई न हो सकी कि वह कुंजी उठाकर गोमती को दे दे। पर यह केवल दिखावा भर था। कुंजी उन्हीं के पास रहती थी, पर काम सारा गोमती को करना पड़ता था। गृहिणी के नाम के साथ जो मर्यादा और सम्मान था वह भी अब गोदावरी के पास से उसी कुंजी के साथ चला गया। देखते देखते घर की महरी और पड़ोस की स्त्रियों के बर्ताव में भी बहुत अंतर पड़ गया। गोदावरी अब पद च्युतरानी की तरह थी, जिसके अधिकार केवल दूसरों के से सहानुभूति पाने का रह गया था। होते ही गोदावरी के स्वभाव में भी शोकजनक परिवर्तन हो गया। ईर्ष्या में रहने वाली वस्तु नहीं। आठों पहर पास पड़ोस के घरों में यही चर्चा होने लगी कि दुनिया देखो कैसी मतलबी है, बेचारी लड़ झगड़ कर ब्याह करवाया
और जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, यहाँ तक कि अपने गहने कपड़े भी उतार कर दे दिए। पर सौत तो सौत होती है, यह भी कि जीना कोई जीना है। ऐसी सहानुभूति बात सुनकर गोदावरी की ईर्ष्याग्नि और भी प्रबल हो जाती और उसे कुछ न सूझता था। जिससे मनुष्य को हानि और दुख हंसने पर विशेष आनंद होता है, उसके मन में भी यह मनोविकार पैदा हो गया। गोदावरी को जिस बात का पूर्ण विश्वास था और पंडित जी को जिसका भय था, वह ना हुई। घर के काम काज में कोई विघ्न बाधा और रुकावट ना पड़ी। हाँ, अनुभव ना होने के कारण पंडित जी का प्रबंध गोदावरी जैसा अच्छा ना था। खर्च भी कुछ ज़्यादा हो जाता था, पर काम भली भांति ही चल रहा था। गोदावरी को गोमती के सभी काम दोषपूर्ण दिखाई देते थे। ईर्ष्या में अग्नि है, परंतु अग्नि का गुण उसमें नहीं। वह हृदय को फैलाने के बदले और भी संकीर्ण कर देती है। अब घर में कुछ हानि हो जाने से गोदावरी को दुख के बदले आनंद होता था। बरसात के दिन थे। कई दिन तक सूर्य नारायण ने दर्शन ना दिए। संदूक में रखे कपड़ों में फफूंदी लग गई, तेल के अचार बिगड़ गए। गोदावरी को यह सब देखकर रत्ती भर भी दुख न हुआ। 2-4 जली कटी सुनाने का अवसर अवश्य मिल गया और कहा, मालकिनी ही बनना आता है तो मालकिनी का काम भी करना सीखो। पंडित देवदत्त की प्रकृति में भी अब नया रंग नजर आने लगा। अब तक गोदावरी अपनी कार्यप्रणायता से घर का सारा बोझ संभाले थी। तब तक तो किसी चीज की कमी नहीं खली, यहाँ तक कि शाक भाजी के लिए भी उन्हें बाजार नहीं जाना पड़ा। पर अब गोदावरी उन्हें दिन में कई बार बाजार दौड़ते देखती। गृहस्थी का प्रबंध ठीक न रहने से बहुधा जरूरी चीज़ों के लिए ऐन वक्त पर बाजार जाना पड़ता था। गोदावरी यह कौतुक देखती और सुना सुना कर कहती, यही महाराज है जो एक तिनका तक उठाते ना थे, अब देखते हो 10 दफ़े बाजार में खड़े मिलेंगे। अब इन्हें यह कहते नहीं सुनती कि मेरे लिखने पढ़ने में हर्ज होगा। गोदावरी को इस बात का एक बार परिचय मिल चुका था कि पंडित जी बाजार हाट में के काम में कुशल नहीं है। इसलिए जब उसे कपड़े की ज़रूरत होती तो वह अपने पड़ोस के एक बूढ़े लाला साहब से मंगवाया करती। पंडित जी से यह बात भूल सी गई थी कि गोदावरियों को भी साड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। उनके सिर से तो जितना बोझ हटे उतना अच्छा। खुद भी वह वही कपड़े पहनते थे जो गोदावरी उन्हें मंगा कर देती थी। पंडित जी को नए फैशन और नए नमूनों का प्रयोजन ना था, पर अब कपड़ों के लिए भी उन्हें बाजार जाना पड़ता। एक बार गोमती के पास साड़ियाँ ना थी तो पंडित जी बाजार गए और एक उसके लिए अच्छा सा जोड़ा ले आए। बाजार ने मनमाने दाम लिए। उधार सौदा लाने में पंडित जी ने जरा भी आगा पीछा ना किया। गोमती ने जब वह जोड़ा गोदावरी को दिखाया तो गोदावरी ने कहा, रुखाई से बोली, भला करा कि तुमने कपड़े लाना तो सिखा दिया, मुझे तो 16 वर्ष बीत गए। उनके हाथ से लाया हुआ कपड़ा पहनने का अवसर ही नसीब नहीं हुआ। ऐसी घटनाएं गोदावरी की ईर्ष्या अग्नि को और भी प्रज्वलित कर देती। जब तक उसे यह विश्वास था कि पंडित जी स्वभाव से ही रूखे हैं, तब तक तो उसे संतोष था। परंतु अब उनकी ये नई नई तरंगे देखकर उसे मालूम चलता कि जिसे वह प्रीति समझती थी वह तो निरास्वार्थ था, कपटपूर्ण था। देवयोग से इन्हीं दिनों गोमती बीमार पड़ गई। उसमें उठने बैठने की भी शक्ति ना रही। अंततः रसोई गोदावरी को बनाना पड़ा। रसोई बनाने तो गोदावरी लगी, पर उसको लगा कि गोमती शायद वास्तव में बीमार नहीं है। उसे यही ख्याल आता कि मुझसे खाना बनवाने के लिए दोनों प्राणियों ने यह स्वांग रचा है। पड़ोस की स्त्रियों से कहती कि लौंडी बनने में इतनी कसर थी, वह भी पूरी हो गई। पंडित जी को तो आजकल खाना खाते भागम भाग सी पड़ जाती। वे जाने क्यों गोदावरी से एकांत में बातचीत करते डरते थे। ना जाने कब वह हृदय विदारक बातें कह दे, इसलिए खाना खाते वक्त वह उसे देखते तक ना थे। गोदावरी अपने तीव्र नेत्रों से उनके मन के भाव को ताड़ जाती और एक दिन उससे जब ना रहा गया तो उसने बोला, क्या बोलने की भी मनाही है क्या? कहीं तो रात रात भर बातों का तार नहीं टूटता और मेरे सामने तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। घर का रंग ढंग देखते हो, अब तो काम तुम्हारी इच्छा अनुसार चल रहा है ना? पंडित जी ने सिर नीचा किए हुए उत्तर दिया, जैसे चलता है वैसे चलता है। उस फिक्र से मैं क्या अपनी जान दे दूँ? जब तुम चाहती थी कि घर मिट्टी में मिल जाए तब फिर मेरा क्या वश है? इस पर गोदावरी ने बड़े कठोर वचन कहे। बात बढ़ गई। पंडित जी चौके से उठ गए। गोदावरी ने कसम दिलाकर उन्हें बिठाना चाहा, पर वह एक क्षण भी ना रुके। तब उसने रसोई उठा दी। सारे घर को उपवास करना पड़ा। गोमती में एक विचित्रता यह थी कि कड़ी से कड़ी बात सहन कर सकती थी, पर उससे भूख सहन ना होती थी, इसलिए वह कोई व्रत भी ना करती थी। जब उसने देखा
कि दोपहर होने आई है और भोजन मिलने के कोई लक्षण नहीं है, तब विवश होकर उसने बाजार से मिठाई मंगवाई। संभवतः उसने गोदावरी को जलाने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन क्योंकि कोई भी एक वक्त खाना ना खाने से मर नहीं जाता। गोदावरी के सिर से पैर तक आग लग गई। उसने भी तुरंत मिठाइयाँ मंगवाई और कई वर्ष के बाद आज उसने पेट भर मिठाइयाँ खाई। यह सब ईर्ष्या के ही कौतुक हैं। जो गोदावरी दोपहर के पहले मुंह में पानी तक न डालती थी, वही अब प्रातःकाल बिना जलपान किए नहीं रह सकती। सिर में हमेशा मीठा तेल डालने वाली गोदावरी को अब मीठे तेल से ही सर में पीड़ा होने लगती थी। पान खाने का उसे नया व्यसन लग गया था। ईर्ष्या ने उसे नई नवेली बहू बना दिया था। इतने में ही जन्माष्टमी का शुभ दिन आया। पंडित जी का अस्वाभाविक आलस्य इन 2-3 दिनों तक के लिए गायब हो जाता था। बड़े उत्साह से झांकी बनाने में लग जाते। गोदावरी यह व्रत बिना जल के रखती थी और पंडित जी तो कृष्ण के उपासक थे। अब उन्होंने अनुरोध करके उनके अनुरोध से गोमती ने भी निर्जल व्रत करने का साहस हुआ, पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब मैरी ने उससे आकर कहा कि बड़ी बहू निर्जल ना रहेंगी, उनके लिए फलाहार मंगवा दो। संध्या समय गोदावरी ने मान मंदिर जाने के लिए इक्के की फरमाइश की। यह फरमाइश भी गोमती को बुरी मालूम हुई, क्योंकि इन दिनों इक्कों का किराया भी बढ़ जाता है और मंदिर भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। वह चिढ़कर बोली, व्यर्थ रुपया क्यों फेंका जाए, मंदिर कौन बड़ी दूर है, कुम चला देना तो सहज है, खर्चा उसे है जो बैल की तरह कमाता है। 3 साल पहले गोमती ने भी इस तरह की बातें गोदावरी के मुँह से सुनी थी और आज गोदावरी को गोमती के मुँह से सुनना पड़ रहा है। समय की गति है। इन दिनों गोदावरी बड़े उदासीन भाव से खाना बनाती है। पंडित जी के भी पथ्य का उसे ख्याल न रहता था। एक दिन उसने मैरी से कहा कि अंदाज से मसाले निकालकर पीस ले। मसालों में जरा मिर्च तेज पड़ गई, जिससे कि पंडित जी से खाना न खाया गया। गोमती ने जब यह सुना तो भोहे चढ़ाकर बोली, क्या बुढ़ापे में जबान गजभर की हो गई है। कुछ इसी तरह से कटु वाक्य एक बार गोदावरी ने भी कहे थे। आज उसकी बारी थी सुनने की। आज गोदावरी गंगा से मिलने आई है। 3 साल हुए वर और वधू को लेकर गंगा जी को पुष्प चढ़ाने आई थी। आज वह प्राण समर्पण करने आई है। आज वह गंगा जी की आनंदमयी लहरों में विश्राम करना चाहती थी। गोदावरी को अब इस घर में एक क्षण भी रहना दुस्सह नहीं है, क्योंकि जिस घर में वह रानी बनकर आई थी, वह उसमें चेरी बनकर ना रह सकती है। स्नेह की वह रस्सी जो टूट गई थी, अब उसमें गांठ भी बांधने की क्षमता नहीं है। इसलिए गंगा जी की शरण के सिवाय अब और कोई उपाय ना बचा था। कई दिन हुए उसके मुंह से बार बार जान देने की धमकी सुन पंडित जी ने खिजला कर कहा, मर क्यों नहीं जाती। गोदावरी उन विष भरे शब्दों को अब तक ना भूली थी। चुभने वाली बात उसको कभी ना भूलती थी। आज गोमती ने भी वही बातें कही। यद्यपि इसके पीछे कुछ कठोर बातें उसने भी कही थी, तथापि गोदावरी को अपनी बातें भूल सी गई थी। केवल गोमती और पंडित जी के ही वाक्य उसके कानों में गूंज रहे थे। जबकि जिस पंडित जी ने, उसके पति ने, अभी तक उसे डांटा ना था, ऐसा घोर अन्याय कि वो अब मुझे ऐसे वाक्य कहें। आज सब लोगों के सो जाने पर गोदावरी घर से बाहर निकली। आकाश में काली घटाएं छाई थी। वर्षा की झड़ी लगी हुई थी। इस समय पंडित देवदत्त अगर नंगे पैर सिर दौड़ते भी आते और अपने हाथों को पकड़कर बोलते, प्रिय कुछ ना बोलना, तो शायद गोदावरी वापस भी चल पड़ती। किंतु अब वह वापस नहीं जाएगी। कुंवार का महीना था। रात को गंगा की लहरों की गरज बड़ी भयानक मालूम होती थी। बिजली भी तड़प जाती थी। इसी तरह का संग्राम आज गोदावरी के हृदय में भी चल रहा था। गोदावरी किनारे बैठी सोच रही थी, कौन कह सकता है क्या अब उसे यह खटका नहीं कि पंडित देवदत्त आते होंगे। प्रेम का बंधन क्या एक मजबूत ना था। उसी अंधकार में ईर्ष्या, निष्ठुरता और नैराश्य की सताई हुई एक अबला गंगा की गोद में गिर पड़ी। लहरें झपटी और उसे निकल गई। सवेरा हुआ। गोदावरी घर में नहीं थी। उसकी चारपाई पर यह पत्र पड़ा हुआ था, स्वामी, संसार में सिवाय आपके मेरा और कौन नहीं था। मैंने अपना सर्वस्व आपके सुख को भेंट कर दिया। अब आपका सुख इसी में है कि मैं इस संसार से लोप हो जाऊं। इसलिए ये प्राण आपको भेंट देती हूँ। मुझसे अगर कुछ अपराध हुआ है तो क्षमा कीजिएगा। ईश्वर सदा आपको सुखी रखे। पंडित जी इस पत्र को देखते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। गोमती रोने लगी, पर क्या ये विलाप के आंसू थे?